तो आज के करंट अफेयर्स के अंक पे हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स आपका एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास होता है जिसको हम बोलते हैं मालाबार। अभ्यास मालाबार, ठीक है। अभ्यास मालाबार बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है आपका। अभ्यास मालाबार। अब ये अभी 2022 वाला अभ्यास मालाबार जो है हुआ था, वो तो अब आज नहीं हुआ है, ये नवंबर 2022 में हुआ था, लेकिन आज मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। तो अभ्यास मालाबार में 4 देश हैं आपके। टोटल कितने देश हैं? 4 देश। इसमें अमेरिका है, यूएसए है, प्लस ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया बाद में जुड़ा है, प्लस हमारा इंडिया है, प्लस जापान है। ये 4 देशों की नौसेना मिल करके, 4 देशों की नौसेना, ये आपका जो है इंडो पैसिफिक रीजन जो आपका है उस पे जो है प्रॉपर ये अभ्यास करती है। तो 2022 का जो अभ्यास मालाबार था, एक जगह है योकोसुका। योकोसुका पड़ती है, जापान का पूर्वी समुद्र है, उसको योकोसुका बोलते हैं। योकोसुका के पास जो है ये अभ्यास मालाबार 2022 का आयोजन हुआ था। 4 देश हैं इसमें, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और ये हर साल आपकी होती है। और इसमें भारत का दो जो है जहाज गए थे भारत के बड़े। एक तो कोमोर्तो जहाज गया था, दूसरा शिवालिक जहाज गया था। 2 जहाज भारत के भी गए थे। और लगातार ये 1992 से हो रहा है। पहले तो ये भारत और यूएसए के बीच में हुआ करता था, 1992 से लगातार हो रहा है ये। पहले इसमें यूएसए और इंडिया थे केवल। अब तो देखिए चाइना जब से आ गया तो अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, मतलब प्रॉपर। और ऑस्ट्रेलिया अभी हाल ही में जुड़ा है इसमें। ऑस्ट्रेलिया अभी हाल ही में जुड़ा है। तो यह अभ्यास 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के द्वारा द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ है। और 2015 में ऑस्ट्रेलिया जुड़ा है इसमें। दो नहीं, माफ करिएगा, जापान 2015 में जुड़ा है, ऑस्ट्रेलिया 2020 में जुड़ा है। जापान 2015 में जुड़ा है इसमें। तो टोटल ये, अब आप ये काउंटर चाइना भी इसको देख सकते हैं, चाइना के ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट करना है। वैसे इसका अल्टीमेट जो उद्देश्य है, हिडन उद्देश्य चाइना के ऊपर एक आज वर्तमान में जो चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, जो आपका जो पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र है या हिंद महासागर क्षेत्र है, तो इन चारों नौसेनाओं के बीच में परस्पर कार्य क्षमता बढ़ाना, समुद्री सुरक्षा संचालनों और प्रक्रियाओं को आम सूझबूझ से विकसित करना। बस आपको ये पता रहना है अभ्यास मालाबार क्या है। एक सैन्य अभ्यास है जो कि चारों देशों की नौसेनाओं के बीच में होता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत विस्तृत आपका सैन्य अभ्यास है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? स्पष्ट है? चलो अगला चलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। अब आज के क्षेत्र, आप आज देखिए महिलाओं के द्वारा लगातार जो है बड़े स्तर पे हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की जा रही है। चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति हो और चाहे कितना भी कठिन एग्जाम हो, हर क्षेत्र में हमारे देश की जो बच्चियां हैं, हमारे देश की जो महिलाएं हैं, वो लगातार अपने आप को साबित कर रही हैं। और जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किए गए, उन प्रयासों में से एक ये भी प्रयास है। आपको पता है कि भारत की जो सबसे टफेस्ट पोस्ट है ना, भारत विश्व का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है, वो सियाचिन है। और यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा -40 डिग्री रहता है। तो अभी जो है सियाचिन में एक पोस्ट है जिसका नाम है कुमार पोस्ट। वहां पर जो है भारत की पहली महिला अधिकारी को जो है तैनात किया गया है, ठीक है। भारत की पहली महिला अधिकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो व्हाइट कलर के ड्रेस पे हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान है ये। और ये जो है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला बनी है, शिवा चौहान। ये आपको याद रखना है। देखो ये पूछा जाएगा, ये मतलब बिल्कुल श्योरिटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं। तो सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो है सियाचिन ग्लेशियर में मतलब बहुत लंबा विवाद रहा भारत पाकिस्तान के बीच में। और ऐसे में भारत के द्वारा सियाचिन क्षेत्र को जो है अपने अंडर पे लेकर के, और बहुत जरूरी उसकी स्ट्रेटजिक जो उसकी हाइट है, वो हाइट उसको जो है बहुत महत्व प्रदान करती है, भूसामरिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो नुब्रा नदी घाटी पड़ती है, नुब्रा नदी से होकर के सियाचिन जाते हैं भारतीय सैनिक। तो कैप्टन शिवा चौहान ये भारत की पहली महिला अधिकारी बन गई है जो सियाचिन की कुमार पोस्ट पे सक्रिय रूप से तैनात हो गई है। ठीक है, ध्यान रखना है। और बड़ी ठंड है, बड़ी ठिठुरन है यहाँ पे, और बहुत चैलेंजिंग परिस्थितियां हैं यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। एक फैक्ट और यहाँ पे मैं आपके साथ ऐड कर देता हूँ। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश मिर्जापुर की सानिया मिर्जा, इन्होंने एनडीए की परीक्षा में 149वां स्थान प्राप्त किया, 149। ठीक है, एनडीए में सानिया मिर्जा नाम है इनका। ये भारत की मतलब भारतीय वायुसेना में सिलेक्शन हुआ है इनका, और भारतीय वायुसेना में पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बन गई है ये। ठीक है, भारतीय वायुसेना में पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनी है सानिया मिर्जा। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा में 149वां स्थान प्राप्त किया, और वह भारतीय वायुसेना में पहली मुस्लिम फाइटर बन गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है पेटा इंडिया। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, एनिमल्स प्रोटेक्शन को लेकर के काम करता है आपका। ठीक है, पेटा इंडिया सभी जानते हैं पेटा इंडिया के बारे में कि नहीं जानते? तो पेटा इंडिया 2022 में इन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, और इन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? सोनाक्षी सिन्हा को। ठीक है, सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और सोनाक्षी सिन्हा को यह पुरस्कार पेटा इंडिया के द्वारा उनके द्वारा चमड़े की वस्तुओं के खिलाफ की गई मजबूत वकालत के लिए दिया गया है। चमड़े की वस्तुएं, आपको पता है कि जो जीव जंतुओं के चमड़े होते हैं, तो प्रतिवर्ष चमड़े के सामान में करोड़ों जानवरों की मौत होती है। आपको पता है, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हिरन हो, सभी को मार दिया जाता है, और उनसे चमड़ा जो प्राप्त होता है उससे बहुत सारे जो है वस्तुएं बनती हैं। तो सोनाक्षी सिन्हा ने जो है चमड़े की वस्तुओं के खिलाफ एक मजबूत जो है पहल स्टार्ट की थी, उसी के लिए पेटा इंडिया के द्वारा इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ध्यान रखिएगा, इससे पहले 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था आलिया भट्ट को। ठीक है, अभिनेत्री आलिया भट्ट को चुना गया था, और इस बार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। पेटा इंडिया के बारे में आपको पता है, ये अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था है, एक एनजीओ है आपका। ठीक है, इसका पूरा नाम है पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा इंडिया। ठीक है, और 2000 में पशुओं के अधिकार के लिए काम करती है, अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था है। ठीक है, पेटा इंडिया। तो पेटा क्या है आपका? पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, एनिमल प्रोटेक्शन, पशुओं के राइट को लेकर के पूरी की पूरी संस्था और एनजीओ काम करता है। ये बहुत बड़ी संस्था है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। इनको जानते होंगे आप सभी लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, और ये मैंने ले लिया था टॉपिक आपका क्योंकि अभी हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की जीत हुई। तो अक्टूबर 2022 में कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। ठीक है, अक्टूबर 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या बनाया गया था? कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। पहले देखो, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, और बहुत सारे जब कांग्रेस अधिवेशन होते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते थे, और ये काफी लंबे समय के अंतराल जो है गांधी परिवार के बाद खड़गे जो है बने हैं। तो शशि थरूर को इन्होंने पराजित किया था, शशि थरूर इनके विपक्ष में खड़े थे, और राहुल गांधी ने 2019 में अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले राहुल गांधी थे, जिसके बाद सोनिया गांधी जो थी पार्टी की कार्यवाहक अध्यक्ष थी। ठीक है, और 137 साल बाद 137 बहुत लंबा टेन्योर होता है, छठी बार अध्यक्ष का पद के लिए चुनाव द्वारा किया गया। अभी सर्वसम्मति से चुन लिया जाता था, इस बार अब चुनाव की आजादी के कितने साल पहले जो है इनको चुनाव हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में आप जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। ठीक है, तो अब जो है 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के तौर पे बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे। डॉल्फिन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर के मार्च 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, फिर से एक बार बता रहा हूं, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, भारत में लगभग डॉल्फिन की 30 प्रजातियां पाई जाती हैं, 30 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, डॉल्फिन की 30 प्रजातियां पाई जाती हैं,
और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाया गया है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये बना दिया। और ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो एटलीस्ट आप एक बार याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल फर्स्ट टाइम बनाया गया 5 अक्टूबर को, ठीक है, फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सब लिखते जाओ फास्ट फास्ट, सभी को लिखते जाना है जितना भी बताता जा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आपको पता है कि बड़ी स्थिति खराब हुई थी जब तुर्की में भूकंप आया था, तुर्की और सीरिया वाले क्षेत्र में, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, एक कार्यक्रम चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। 6 से 7 फरवरी के टाइम पीरियड पे स्थिति हुई थी आपकी। अभी आपको पता है कि उड़ीसा बालासोर में बहुत बुरी कंडीशन हो गई और ट्रेन हादसा हुआ, और जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है डिरेल हो गई, वो अपने पथ जो रेल पथ है, बहुत ज्यादा रफ्तार में थी गाड़ियां, 128 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार में आपकी कोरोमंडल एक्सप्रेस थी। उसकी मैक्सिमम स्पीड कोरोमंडल एक्सप्रेस की आपको पता है कितनी है? 130 किलोमीटर पर घंटा, और 128 में चल रही थी। और ऐसे ही आपकी जो यशवंत एक्सप्रेस थी दूसरी ट्रेन, वो आपकी 126 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार में थी। 3 ट्रेनें थी, बगल में एक ट्रेन खड़ी थी, वो कच्चा लोहा उसमें चढ़ा हुआ था, आयरन ओर था उसमें, और वो आपकी जो है मालगाड़ी थी। और ऐसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस क्या है, उसकी वो मतलब डिरेल हो गई। जो रेल की पटरियां होती हैं ना, उनको रेल कहते हैं, जो लोहे की पटरियां होती हैं उनको रेल बोला जाता है। तो डिरेल हो गई ट्रेन, और इसके बाद यशवंत एक्सप्रेस भी चपेटे में आ गई, और इधर मालगाड़ी भी चपेटे में आ गई। लगभग 350 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है अभी तक, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों का अंग विक्षिप्त हो गए, बहुत सारे लोग अभी भी पहचान की जा रही है, स्थिति बहुत नाजुक है। और उड़ीसा के बालासोर की पूरी घटना जो है अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी और बहुत बड़ी आपदा के तौर पे है। तो ये आम तौर पे बहुत बड़ी जो है भूल है, जिससे भी गलती हुई है, जैसे भी गलती हुई है, अपने आप में बहुत बड़ा हादसा बन गया ये। आज तक रेलवे के इतिहास में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो प्राकृतिक आपदा आई थी तुर्की और सीरिया में 6 से 7 फरवरी 2023 को। तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, और इस कार्यक्रम में भारत ने निस्वार्थ भाव से तुर्की और सीरिया की मदद की थी, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा जो है राहत और बचाव कार्य किया गया था। इसमें भारत सरकार की एनडीआरएफ जो आपकी है, सेना है, वायुसेना है, और अन्य विभागों के जवान यहाँ पर भेजे गए थे, और इस पे काम किया गया था, ठीक है। इससे पहले एक आपको पता ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा रशिया यूक्रेन युद्ध में भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। ये तो आपका हो गया ऑपरेशन दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है, तुर्की सीरिया वाले क्षेत्र में हिंसा जो हुई है। और एक है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा आपका क्या है? रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच में जो थे भारतीयों को बाहर लाने के लिए, तो वो उसमें ऑपरेशन गंगा। एक आपको ऑपरेशन कावेरी था। ऑपरेशन कावेरी में सूडान में हिंसा चल रही थी, दक्षिणी सूडान में, वहां से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। तो 3 ऑपरेशन ध्यान रखेगा। ऑपरेशन दोस्त आपका तुर्की और सीरिया, ऑपरेशन कावेरी आपका ये सूडान से, जो सूडान वाले क्षेत्र में हिंसा चल रही थी वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी, और ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध के मध्य भारतीयों को निकालने के लिए। स्पष्ट है, क्लियर है? ये 3 ऑपरेशन आपको रट जाना चाहिए, कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है, कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद कर लो, ये पर्सन है, इनका नाम है, आप सभी इनका नाम याद करें, श्री शरद कमल अचंता, इनका नाम सभी को रट लेना है, श्री शरद कमल अचंता। ये टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं, और नवंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से इनको जो है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल अचंता को मिला है टेबल टेनिस के लिए, शरद कमल अचंता को टेबल टेनिस के लिए। इसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं, बाद में कभी चर्चा करेंगे। अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं, अर्जुन पुरस्कार के बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए हैं, लाइफ टाइम श्रेणी के बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, तो कई सारे पुरस्कार मिले हैं आपके, ठीक है। तो ये शरद कमल अचंता हैं, और इनको ये पुरस्कार मिला है, और ये टेबल टेनिस के महान खिलाड़ियों में से एक है आपके, ठीक है। तो एक तो शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, ये रट जाना है सभी को, ठीक है। दूसरा जो करंट अफेयर्स था, ऑपरेशन दोस्त मैंने बताया, ऑपरेशन गंगा बताया, ऑपरेशन कावेरी बताया। 3 ऑपरेशन बताया, ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया, ऑपरेशन गंगा भारत यूक्रेन, और ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है आपका, ये पहली बार जो है इसको बनाया गया। और भारत में आपको पता है ये राष्ट्रीय जलीय जीव है आपका, बहुत ही समझदार जानवर होता है, ठीक है। जलीय जीवों में सबसे समझदार और एक तरीके से
ये मानवीय वेब्स को भी समझता है और बड़ा ही जो है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में बताया, कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन चुके हैं आपके, ये सभी जानते हैं। पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है, ये भी मैंने आपको बताया। और एक मैंने आपको बताया कि ये है शिवा चौहान जी, ये भारत की पहली महिला अधिकारी बन गई जो सियाचिन ग्लेशियर में इनकी प्रॉपर अब पोस्टिंग हो गई है, ठीक है। और ये आपका अभ्यास मालाबार 4 देशों के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि 9 सेनाओं के बीच में होता है, प्रतिवर्ष होता है। और ये इंडो पैसिफिक रीजन में होता है, ताकि चाइना का जो प्रभाव है दक्षिण चीन सागर में, जिस तरीके से चाइना प्रभाव बढ़ा रहा है, उसको काउंटर किया जा सके, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स में आपके ये टोटल 5 टॉपिक 6 टॉपिक मैंने कवर करा दिए। इनको रट जाना है, सभी को याद कर लेना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। जितना पढ़ा रहा हूं इसको रिवीजन कर लोगे, रामबाण है। डेली कम थोड़ा 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 करके आपके एग्जाम तक आपका करंट अफेयर्स का आपका प्रॉब्लम पूरा जीरो कर दूंगा, ठीक है। चलिए